HIV एड्स के अंत के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करूंगा। नमस्कार, आदाब दोस्तों, A to Z इंडिया न्यूज में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज की आज की खास खबर में नजर डालते हैं, तो बने रहिए A to Z इंडिया न्यूज की पूरी खबर में। A to Z इंडिया न्यूज में आज खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले की, जहां राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान और स्वावलंबन से जुड़ी हुई एक कैंप का आयोजन किया गया और ये कैंप कासगंज के कोठीवाल आड़तिया महाविद्यालय में किया गया। और इस विद्यालय में आज माननीय जिला जज की अनुमति से आज विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अपर जिला जज तृतीय के अध्यक्षता में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इस कैंप में आज वरिष्ठ अधिवक्ता सत्येंद्र पाल सिंह बैस भी मौजूद थे और आज मेरे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता सत्येंद्र पाल सिंह बैस, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम का संचालन भी किया है। चलिए उनसे बात करते हैं। आज जो कैंप आयोजन किया गया है, इसमें किस तरह की जानकारी दी गई और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या क्या योजनाओं के बारे में बताया गया। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आज जो कार्यक्रम किया जा रहा है KN कॉलेज में, किस तरह का कार्यक्रम है? और आज ये राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जिला जज हमारे श्री सैयद मौजूद आसिम की अनुमति से, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय कुमार तृतीय की अध्यक्षता में एक विधिक जागरूकता महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कैंप का आयोजन किया गया कोठीवाल आड़तिया महाविद्यालय कासगंज में। उसमें उसके सचिव विनय जैन का सहयोग रहा, उनके प्रधानाचार्य वहाँ के अशोक रस्तोगी जी का सहयोग रहा और भी जो वहाँ के प्रवक्ता लोग थे उनका काफ़ी सहयोग रहा। तो वहाँ NCC में छात्राएं थीं और संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों के बारे में, कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गई। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में संचालित योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत भ्रूण हत्या के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने भी विस्तार से जानकारी दी, हमने भी जानकारी दी, नायब तहसीलदार ने जो गए थे उन्होंने भी सरकार द्वारा संचालित महिलाओं के लिए जो योजनाएं उनके बारे में, बालिकाओं को सुरक्षा दिलाने के लिए जिस तरह से पुलिस द्वारा भी किए जा रहे हैं और तमाम विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से ये प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। तो इसमें आज जो प्रोग्राम आयोजित किया गया, इसमें क्या किसी विभाग के भी अधिकारी मौजूद थे? हाँ, वो ये गए थे, तहसीलदार को बुलाया गया था। वो आज जिस तरह से वृद्धा पेंशन योजना है, राष्ट्रीय महिलाओं के लिए है और तमाम जो महिलाओं की योजनाओं संबंधी जो सरकार द्वारा जो योजनाएं चलती हैं उनके बारे में कुछ विभागों को कुछ आमंत्रित किया गया था? हाँ, नहीं, उनको नहीं आमंत्रित किया गया था, केवल तहसीलदार को लेटर लिखा गया था। तहसीलदार आज तहसील दिवस होने के कारण नहीं आ पाए, तो नायब तहसीलदार आए थे। उन्होंने विभाग से संबंधित जो भी तहसील और जिला लेवल पर महिलाओं के लिए जो भी योजनाएं संचालित हो रही हैं उनके बारे में जानकारी दी थी वहाँ उपस्थित जनसमूह को, छात्राओं को और छात्रों को। और सबसे ज़्यादा तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जो सचिव हैं, जिनकी अध्यक्षता में ये प्रोग्राम हो रहा था, उन्होंने विस्तार से बहुत सारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। छात्राओं से और छात्रों से सीधा संवाद भी किया और उनको बताया कि आपके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं और शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ, इसका क्या उद्देश्य है कि कोई शिक्षा से वंचित न रहे, सबको समान अधिकार है, गरीब लोगों को भी शिक्षा मिल सके। इसलिए सरकार द्वारा सन 2009 में ये शिक्षा का अधिकार लागू किया गया। इसकी भी विस्तार से जानकारी दी गई और भी बहुत सी जानकारियाँ दी गई और जागरूक किया वहाँ के छात्र छात्राओं को और वहाँ जो भी अध्यापक और अध्यापिकाएं थी उन सबको जागरूक किया है। और हम समझते हैं कि ऐसे कैंपों का आयोजन जगह जगह होते रहना चाहिए और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद कासगंज की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जिले में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विधिक जागरूक किया जाए, उनके अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी जाए।
ये थे मेरे साथ अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यनपाल सिंह वैश्य। और इस कार्यक्रम के माध्यम से जिस तरह से विधिक जानकारी दी जाती है महिलाओं को और बच्चों को, और जिस तरह से कासगंज जिले में जिला प्रशासन की ओर से भी लगातार मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत थानों के जो पुलिस है उनके द्वारा लगातार थाना क्षेत्रों में और उनके जो स्कूल्स हैं उनमें बच्चियों को, बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान कराने के लिए विधिक जागरूक किया जा रहा है। और निःशुल्क जो विधिक सेवा होती है, यानी विधिक जानकारी के साथ साथ जिन लोगों को मुकदमे गलत तरीके से वो इन्वॉल्व हो जाते हैं उनको निःशुल्क जो सुविधा दी जाती है उसकी भी जानकारी दी गई। लगातार विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से और जिला प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है, बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है। सुरक्षा संबंधी तरह के तमाम कैंप आयोजन किए जा रहे हैं। देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज। और आत्मनिर्भरता जो उससे कम नहीं है, यानी मैंने बहुत ही इसका मूल्यांकन किया कि एक महिला सबसे ज्यादा अपने आप को कब सशक्त समझेगी। तो दो पहलू हैं इसके, शिक्षित होना ही पड़ेगा और आपको जो है आत्मनिर्भरता की तरफ भी आगे बढ़ना पड़ेगा। आत्मनिर्भरता क्योंकि एक महिला के कई रूप हैं, कभी वो बहन के रूप में है, कभी पत्नी के रूप में है, कभी सास के रूप में होगी, तो कई जिम्मेदारियां हैं। आत्मनिर्भरता वहां काम आती है जब आपको वास्तव में जरूरत हो। तो कोई एक ऐसा ज्ञान, कोई एक ऐसा कौशल आना चाहिए कि समय जरूरत में जो है आपको लगे कि हम वास्तव में सशक्त हैं। और इसी संबंध में जो है शिक्षा की बात हो रही है। किसी का उद्देश्य करने का कुछ भी हो सकता है कि हम लाइफ में ये काम करेंगे, लेकिन आपको जो है उसके लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए। तो उस क्वालिफिकेशन तक मैंने शुरू में ही कहा था, जब तक आप समझ के नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कोई कंपटीशन नहीं निकाल सकते। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं। मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति तथा नागरिक को प्राप्त है। व्यक्ति जैसे कि कोई आउट ऑफ इंडिया से हमारे यहाँ घूमने आया है तो उसे भी अधिकार प्राप्त है। भारत के संविधान के विषय में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, उन्होंने कहा कि यदि मुझसे ये प्रश्न किया जाए कि भारत के संविधान में वो कौन सा भाग है जिसके बिना संविधान अधूरा है, तो उन्होंने कहा वो केवल भाग 3 है और भाग 3 में फंडामेंटल राइट है। आगे फिर उन्होंने प्रश्न किया कि भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए हैं उनमें भी वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान मृत प्राय हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि वो धारा 32 है। तो ये धारा 32। बहुत बहुत धन्यवाद। HIV/AIDS के अंत के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करूंगा। HIV संक्रमण से बचाव हेतु अपने अन्य युवा साथियों एवं आम जनमानस को जागरूक करूंगा। मैं नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा एवं अपने यौन साथी के प्रति वफादार रहूंगा। मैं अपनी स्वेच्छा से HIV जांच अवश्य कराऊंगा। HIV संक्रमित व्यक्तियों के किसी के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगा। हम उत्तर प्रदेश को HIV मुक्त करने का संकल्प लेते हैं। जय हिंद।
A to Z इंडिया न्यूज की खास खबर में बस इतना ही। A to Z इंडिया न्यूज की हर खबर आप सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस खबर को पहुंचाने के लिए चैनल की खबर को शेयर जरूर कर दिया करें। धन्यवाद।